नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन मिश्रा और आप देख रहे हो कवितापुर। स्वागत है आपका। दोस्तों, एक बार गांधी जी से एक महिला मिलने आती हैं और अपने एक बेटे को साथ में लेके आती हैं। गांधी जी से प्रार्थना करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं कि आप मेरे इस बच्चे से कह दीजिए कि ये चीनी खाना छोड़ दे, ये बहुत चीनी खाता है। तो बापू ने थोड़ी देर सोचा, फिर उनको बोला कि अच्छा ठीक है, आप 3 दिन बाद आइए। तो 3 दिन बाद जब वो महिला वापस अपने बच्चे को लेकर आती है तो गांधी जी उसको बच्चे को समझाते हैं कि बेटा चीनी खाना छोड़ दो और उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज सब समझाया अच्छे से। बच्चे मान भी गया बच्चा। तो बाद में महिला ने बापू जी से पूछा कि बापू ये 3 दिन पहले भी तो आप बता सकते थे, ये आज आप क्यों बता रहे हो? तो फिर गांधी जी ने उसको रिप्लाई जो दिया वो कमाल का है और आज की जो मेरी कविता होने वाली है वो इसी रिप्लाई से निकल कर आएगी। उन्होंने बोला कि जो 3 दिन पहले तक चीनी मैं भी खाता था, मैंने 3 दिन पहले ही चीनी खाना छोड़ा है और तभी मैं इस लायक बन पाया हूँ कि इस बच्चे को समझा पाऊँ, इसको उपदेश दे पाऊँ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम किसी को कोई बात बताएं, किसी को कोई उपदेश दें, कोई बात समझाएं, उससे पहले ये ज़रूरी है कि वो काम, वो बात हम खुद अपने चरित्र में लाएं, तभी वो इफ़ेक्टिव होगा। अजी आप आज ही देखिए ना, कितने धर्म उपदेशक, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, पता नहीं क्या क्या फलना ढिमका सब यहाँ पे हैं, पर लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो बातें वो बोल रहे हैं वो बस यूं ही हवा में तैरती हुई बातों को उड़ेल दे रहे हैं आप पर, उसका प्रभाव नहीं हो रहा है क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने उन बातों को आत्मसात नहीं किया है। तो उपदेशक इस शीर्षक से रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता लिखी थी, वो कविता मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद है कि पसंद आएगी। अगर ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल से जुड़े रहिएगा, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। सुनते हैं उपदेशक राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता है कि मुजरिम होकर मुजरिमों को सुधारने का काम, मुजरिम होकर मुजरिमों को सुधारने का काम, यह भी एक स्वांग है और यह स्वांग हम सभी लोग करते हैं। जितने मजे से हम दूसरों को रोकना चाहते हैं, उनसे खुद कभी परहेज नहीं करते। बैतरणी के छींटे कहो किस पर नहीं पड़े हैं, किसके दामन पर फूलों के रस के दाग नहीं हैं। सपनों की देह को नंगी उंगलियों से छूने का लोभ किसके मन में नहीं उपजा। कौन इतना जर्जर है कि उसमें जवानी की आग नहीं है। तो उपदेशकों आओ हम ईमानदार बने, मानवता को डराएं नहीं बल्कि यह कहें कि जिस सरोवर का जल पीकर तुम पछताते हो, उस तालाब का पानी हमने भी पिया है। और जैसे तुम हंस हंस कर और रो रो कर हंसते हो, रोते हो, जीवन को जीते हो, इसी तरीके से हंसी और रुदन से भरा हुआ जीवन हमने भी जिया है। गनीमत है कि हर पापी का भविष्य है, जैसे कि हर संत का एक अतीत होता है। आदमी घबराकर व्यर्थ रोता है। यह बात दूसरी है कि कोई समृद्धि में है, कोई अभाव में है। यह बात दूसरी है कि कोई समृद्धि में है, कोई अभाव में है, मगर जहाँ तक मन का सवाल है, हम सभी एक ही नाव में हैं। सदियों से हमने तुम्हें धोखा दिया है, सदियों से हमने तुम्हें धोखा दिया है, पर अब हम तुम्हें और नहीं भरमाएंगे। जहाँ तक पहुँचकर हम रुक गए हैं, उससे आगे का रास्ता हम तुम्हें नहीं बताएंगे। थैंक यू सो मच। तो इस तरीके की दिनकर की बहुत सारी पोइट्रीज़ का एक सीरीज़ में लेकर आ रहा हूँ। आपको ये पोइट्री कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल से जुड़े रहिए और अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।